में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष 2022 के समापन समारोह के दौरान सर संघचालक ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा कि ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई हैं, हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। आज हम मोहन भागवत के इसी बयान के मायने ढूंढ रहे हैं। भागवत के इस बयान को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर संघ का रुख बदल रहा है। एक बार फिर से सुनाते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा। करण निकल रहे हैं, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया। तो रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। लेकिन आपको बता दें कि भागवत ने इससे पहले सितंबर 2018 में दिल्ली में 3 दिनों का व्याख्यान माला में भी एक महत्वपूर्ण बयान दिया था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। 2019 में राम मंदिर का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा था कि अब ये झगड़ा बंद है। संघ को समझने वाले कई जानकारों की मदद लेकर हमने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की और भागवत के बयान का मतलब निकालने की कोशिश की है। हम 5 पॉइंट्स में आपको इसका मतलब समझाते हैं। पहला, हिम्मत भरा ये फैसला है। भागवत के बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट इसे हिम्मत वाला बयान बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि कट्टर हिंदूवादी संगठन से अलग संघ अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा है और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए मुसलमानों को साथ लेकर कदम से कदम मिलाना चाहता है। ऐसी एक साहसिक कोशिश की थी आरएसएस चीफ बाला साहब देवरस ने। उन्होंने एक बार कहा था कि मुसलमानों की एंट्री संघ में होनी चाहिए। बताया ये जाता है कि उनके इस बयान के बाद तब महाराष्ट्र के आरएसएस नेता बी लेमे ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, आपको आरएसएस के सर संघचालक का वो आसन दिया गया है जिस पर कभी डॉक्टर हेडगेवार बैठे थे। कृपया करके उसी संघ को चलाएं और उसके आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार कीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है तो फिर आप अपने लिए एक नया आरएसएस बना लीजिए। हिंदुओं को संगठित करने को प्रतिबद्ध डॉक्टर हेडगेवार के संघ को हमारे लिए छोड़ दीजिए। मुसलमानों और संघ के सवाल पर 1977 में आरएसएस के प्रतिनिधि सभा में बड़ी बहस हुई। प्रतिनिधि सभा में बाला साहब देवरस का रुख यही था कि आरएसएस को मुसलमानों के लिए खोल देना चाहिए, लेकिन बहुत से नेताओं ने इसका कड़ा विरोध जताया था। यानी बाला साहब देवरस के बाद भागवत वो दूसरे व्यक्ति हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, बिगड़ते माहौल को संभालने की कोशिश की जाए। आरएसएस चीफ समझ रहे हैं कि हर दिन मंदिर मस्जिद के विवाद से देश का माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार विकास करने वाली सरकार का चेहरा बनी हुई है और इस तरह के विवाद से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा जो है वो बना रहता है। लिहाजा भागवत ने अपने बयान से इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। जानकार तो ये मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए संघ को बात का एहसास है कि अगर कोई अशांति होती है तो सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने लगभग ऐसा नहीं करने के लिए देश के कई समूहों को चेताया है। ये संदेश सबके लिए है। अब चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट समझिए, देश के कोने कोने तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। मोहन भागवत ने ये महत्वपूर्ण बयान नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष में दिया है। बता दें कि संघ की ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संघ शिक्षा वर्ग, जिसे पहले ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है। हर साल गर्मियों, खासतौर से मई और जून में ये संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं। संघ के शिक्षा वर्ग 3 साल के होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष को पूरा करने के बाद ही स्वयं सेवक फुल टाइम प्रचारक बन सकता है। तीसरे साल को प्राइम ट्रेनिंग कैंप माना जाता है। संघ के प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग तो अलग अलग शहरों में होते हैं, लेकिन तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग 25 दिनों के लिए सिर्फ नागपुर में होता है। परंपरा के तौर पर सर संचालक इस दौरान नागपुर में ही रहते हैं। इस शिक्षा वर्ग में उन्हें दूसरे राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपरा को समझने के साथ एक राष्ट्रीय दृष्टि मिलती है। यहाँ संघ प्रमुख से मिले मार्गदर्शन को लेकर वो प्रचारक के तौर पर देश भर में काम करना शुरू करते हैं। यानी कि मोहन भागवत ने तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर में जो बयान दिया वो इस मकसद से भी दिया जा सकता है कि अब आरएसएस के प्रचारक इस मैसेज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करेंगे कि मंदिर मस्जिद को लेकर कोई नया विवाद नहीं खड़ा करना है। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। चौथा पॉइंट समझिए, प्रधानमंत्री मोदी की सहमति। जी हाँ, कुछ जानकार तो मानते हैं कि भागवत के इस बयान में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति भी मान सकते हैं, क्योंकि संघ प्रमुख
सोचते हैं आमतौर पर वही राय प्रधानमंत्री मोदी की मानी जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि संघ प्रमुख भागवत और प्रधानमंत्री मोदी की आपसी संबंध जो है बहुत ही अच्छे हैं और दोनों के विचारों में समानता मानी जाती है। दोनों उम्र में लगभग एक समान हैं, दोनों अतीत में साथ काम कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान भी करते हैं। बताया जाता है कि भागवत समझते हैं कि संघ की तरफ से कही गई कोई भी बात केंद्र सरकार को कैसे प्रभावित कर सकती है, जबकि प्रधानमंत्री भलीभांति जानते हैं कि काडर की ट्रेनिंग के लिहाज से संघ कितना जरूरी हो जाता है। भागवत और मोदी के दौर में संघ और बीजेपी के बीच बेहतर तालमेल की अक्सर चर्चा होती है। ये मोदी शाह के दौर की बीजेपी और भागवत की अगुवाई वाले संघ के बीच समन्वय का ही नतीजा है कि साल 2014 और 2019 में लगातार बहुमत की सरकार बनने के बाद से अब तक किसी तरह की न व्यक्तिगत और न संगठनात्मक मुद्दों पर टकराव की नौबत आई। सितंबर 2019 में पुष्कर में चली 2 दिनों की समन्वय बैठक में भागवत मोदी के दौर में संघ बीजेपी के रिश्ते की मैच्योरिटी का अंदाजा सबको लग गया। पांचवा और आखिरी पॉइंट, मुस्लिम समुदाय को ऑफर। इस बात को समझने के लिए भागवत के इस बयान पर गौर फरमाना पड़ेगा। इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। कुछ जानकारों ने हमें ये भी बताया कि भागवत के इस बयान का साफ मतलब है कि ये मुसलमानों का एक तरफ का ऑफर है कि बातचीत से मामला सुलझा लीजिए। एक तरह से वो कह रहे हैं कि काशी मथुरा दे दीजिए, इसके लिए किसी तरह का विवाद पैदा करना या अराजकता पैदा करना ठीक नहीं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।